नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली के आसपास के इलाकों में जिस तरह से किसान देश के हर एक कोने से आकर इकट्ठे हो गए हैं, इससे लगता नहीं कि आंदोलन यहीं तक सीमित रहने वाला है, बल्कि लगता है कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को पता है कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। संजय राउत ने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए रास्ता सुझा दिया है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 मिनट लगेंगे। जी हां, दरअसल संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बुधवार को कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करते हैं तो आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों को 5 मिनट में हल कर सकते हैं। राउत का कहना है कि बीजेपी की एनडीए सरकार को उन किसानों के साथ बात करनी चाहिए जो दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले 22 दिन से आंदोलनरत हैं। संजय राउत ने किसान आंदोलन को शांत करने के मकसद से अपनी बात रखी। कहा कि सरकार अगर चाहती है तो वो 30 मिनट में आंदोलनकारी किसानों के साथ बैठकर इस मुद्दे को हल कर सकती है। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करते हैं तो ये मुद्दा 5 मिनट में हल हो जाएगा। किसान आंदोलन पर संजय राउत आगे कहते हैं कि प्रदर्शनकारी भारत के किसान हैं और सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। राउत को कहीं ना कहीं लगता है कि इस मामले को सुलझाना इतना जटिल नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को जबरदस्ती सरकार की तरफ से खींचा जा रहा है। किसान के मुद्दे के अलावा संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को भी संजय राउत ने नाराजगी से लिया। खुद राज्यसभा सदस्य होने के नाते कहा कि हमें ये देखना होगा कि वो सत्र क्यों नहीं आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि सत्र का आयोजन किया जाना लोकतंत्र के लिहाज से जरूरी है। इस पर संजय कहते हैं कि महाराष्ट्र के मंदिरों को फिर से खोलने की मांग पर बीजेपी सरकार ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अब लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को बंद रखा जा रहा है। संजय राउत हमलावर रुख के साथ पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा। कुल मिलाकर अपने बयानों के जरिए संजय राउत ये दिखाना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी किसानों के मामले में लापरवाही दिखा रहे हैं या फिर गंभीरता को समझ नहीं रहे, तभी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। संजय राउत को लगता है कि पीएम मोदी 5 मिनट में किसानों के आंदोलन को शांत करा सकते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से किसानों के मुद्दे पर बात भी की थी, साथ ही उनका भी जिक्र किया था जो इस आंदोलन के बहाने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी के 5 मिनट इस आंदोलन को खत्म कर सकते हैं और इस बार कोरोना को लेकर शीतकालीन सत्र न बुलाए जाने के फैसले पर भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।